हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने वाले हैं रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि हम इससे पहले के एपिसोड में कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स और ऑब्जेक्ट डायग्राम सीख लिए थे, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 3 ही रे डायग्राम्स है। फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल। तो अब देखिए, यहाँ पर हम एक एक से इस रूल्स को सीखेंगे। तो पहले हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानकारी लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर एक कर्व्ड मिरर है जो स्फेरिकल मिरर का आधा पार्ट है। तो इनर सरफेस एरिया पॉलिश है और दूसरी ओर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, माने दूसरी ओर रिफ्लेक्शन होता। तो ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और देखिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इस पूरे स्पेरिकल मिरर मीन पूरा राउंड रहता ना, इस पूरे स्पेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट, जैसा कि सेंटर ऑफ द सर्किल, यहाँ पे सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर क्या है, ये पॉइंट है। वैसा ही स्पेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ द कर्वेचर मीन सेंटर ऑफ this spherical mirror. So half of the distance is focal point, focus. तो अब देखेंगे इसके रे डायग्राम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे वीडियोस को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा शेयर और कमेंट कर लेना। तो देखिए, पहला है हमारा रूल, रे along axis, इंसिडेंट रे along दी प्रिंसिपल एक्सिस। इसे जैसे मैं आपको कहा था कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली, तो along द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे। अब मैं यहाँ पर एक लाइट सोर्स, एक लाइट लगाया मैं यहाँ पर, ये लाइट से अब एक लाइट निकल रही है एक बीम टाइप में, पंच ऑफ रेस। अब ये इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पे। अब नेक्स्ट क्या है देखेंगे यहाँ पर, एंड रिफ्लेक्ट एज अ फोकस। जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर में देखा था कि अगर से कोई प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो इंसिडेंट लाइट आती, वो क्या की फोकस से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि फोकस के की इनसाइड द स्फेरिकल मिरर होता है। इसीलिए हम जो भी यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे होगी, जैसा इस फोकस का एक्सटेंडेड लाइन से आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये लाइन जो है इस पॉइंट फोकस पॉइंट से निकल रही है, वैसे में इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। ओके, तो एक होगा हमारा along the principal axis incident ray and go like as this ray coming from focal point. Okay, next rule number 2, अब रूल नंबर 2 देखिए, यहाँ पर रे along the focus मीन्स, अब मैं यहाँ पर एक इंसिडेंट रे लेता हूं। कैसी इंसिडेंट रे, ये रे अगर इसके एक्सटेंडेड लाइंस अब यहाँ पर लेंगे इंसिडेंट लाइट के, तो ये फोकस से गुजरते हुए जाने चाहिए। ऐसी रे मैंने ले लिया। नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट along द प्रिंसिपल एक्सिस, माने इसकी जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो along द प्रिंसिपल एक्सिस।
तो इंसिडेंट लाइट यहाँ से आई, डायरेक्शन में कौन से, फोकस के डायरेक्शन में, और नेक्स्ट रिफ्लेक्शन हो गई अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज एक्सिस. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस इज फोकस. नेक्स्ट, अब हमारा दूसरा होगा रे डायग्राम के फोकस के साथ आई हमारी रे, नेक्स्ट निकल गई अलोंग द एक्सिस, रिफ्लेक्टेड. अब थर्ड रूल है हमारा, तो देखिए थर्ड रूल है अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर. जैसा कि हमने कॉन्केव मिरर में देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर का इधर साइड होता, यानी इनर सरफेस इधर साइड रहता ना, और रिफ्लेक्शन भी इधर साइड ही लेता, इसीलिए क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही रहता. अब इसके अंदर क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, तो हम इसके एक्सटेंडेड लाइंस के हिसाब से सेम टू सेम यहाँ पर देख लेंगे इसके. अब मैं यहाँ से सेम एक रे ले रहा हूं जो कि दिखने में दिखती है कि ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिल रही है. हाँ, तो सेम टू सेम अब वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट भी होगी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो हमें ये तीन पता चल गए हैं कि एक रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे आ रही है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर के रे में, और रिफ्लेक्ट भी उसी पाथ पर हो रही है जैसा कि कॉन्केव मिरर में भी था. चलो नेक्स्ट देखते हैं रे डायग्राम्स. अब इसका देखिए, कॉन्वेक्स मिरर का सब यानी सब ऑब्जेक्ट डायग्राम्स सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं. तो यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लिया बिफोर द कॉन्वेक्स मिरर. अब इन तीनों में से किसी दो को मैं चूज करता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा चूज करता हूँ फोकस टू रिफ्लेक्ट एज अलोंग द एक्सिस. तो देखिए, मैं पहले फर्स्ट ये वाला, ये कहाँ से इंसिडेंट, ये इंसिडेंट हो रहा है कैसे कि ये फोकस से आ रहा है, वैसे में इंसिडेंट हो रहा. अब ये रिफ्लेक्टेड रे अलोंग द, यहाँ पर देखिए अलोंग द एक्सिस, सो अलोंग द एक्सिस, ओके, अलोंग द एक्सिस, इसके पैरेलल में ये रिफ्लेक्टेड रे आएगी, गुजरेगी. तो अब हम इसे मेट लेंगे. अब यहाँ पर देखेंगे इसके एक्सटेंडेड लाइंस, हमें रिफ्लेक्टेड रे के एक्सटेंडेड लाइंस, उससे पहले हम दूसरा भी यहाँ पर ले लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रे अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है. अब मैं यहाँ से एक रे लेता हूँ जो कि दिखने में दिखती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आकर मिल रही है. अब जो कुछ भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आकर मिले सर की दिखती है, और वो सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट भी होगी, क्योंकि अब एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे ये परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो है नॉर्मल. तो अगर हम नॉर्मल पे कोई रे इंसिडेंट करेंगे सेम पाथ पर, वो रे रिफ्लेक्टेड होगी. वैसे ही यहाँ पर हर कर्व्ड मिरर का नॉर्मल कहाँ से गुजरता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. जो भी लाइन आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो
कर्व्ड मिरर का नॉर्मल है। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट ये हो गया हमारा और एक रे। नेक्स्ट अब इन दोनों के रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर मीट होते, वही जगह पर इमेज बनती। अब यहाँ पर देखेंगे ये कहीं पर भी नहीं मिलते जाएंगे। अब इसे मैं बढ़ाते जाऊंगा तो ये अभी बढ़ते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके एक्सटेंडेड रेस यानी जो इसके पीछे वाले इन द मिरर जो रेस बनते वो एक जगह मीट होते हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये मीट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इमेज हर इमेज ऑन द कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल होती है, यानी आईने के अंदर, हम आईने के अंदर देख सकते हैं, नॉट रियल। रियल माने हम कोई स्क्रीन पर उसके इमेज को नहीं देख सकते। और हर इमेज डिमिनिश्ड होती है। इतनी बड़ी इमेज सिर्फ इतने में ही दिखाई दी, इसका मतलब हर इमेज डिमिनिश होती है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन के ऊपर होगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर आप सब लोग देखिए, ताकि आप सब लोगों को एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ सके और अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सके। थैंक यू। और एक बात है कि हम जो एक्टिविटी है कॉनकेव मिरर की वो हम एक्सपेरिमेंटली करेंगे, इसीलिए इंतज़ार करना। थैंक यू।